नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज। मैं हूं सुरिंदर शर्मा। एक बड़ी खबर है चौधरी लाल सिंह से जुड़ी हुई। चौधरी लाल सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और इसी के मद्देनजर जो ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, उसकी ओर से अभी कुछ समय पहले ही चौधरी लाल सिंह के घर पर जो है वो रेड की गई थी और काफी लंबी ये जो रेड थी ये चली थी और लगातार इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है ईडी द्वारा। और इस बीच चौधरी लाल सिंह की ओर से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक याचिका जो है वो अपने को लेकर, खुद को लेकर, और अपनी पत्नी कांता अंडोत्रा जो कि एमएलए रही हैं और खुद चौधरी लाल सिंह जो है वो मंत्री रहे हैं, इन दोनों चौधरी लाल सिंह और कांता अंडोत्रा की तरफ से कोर्ट में, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक याचिका जो है वो लगाई गई थी प्री अरेस्ट बेल को लेकर, यानी गिरफ्तारी से पहले एक बेल एप्लीकेशन जो है वो मूव की गई थी, यानी जमानत याचिका जो है वो लगाई गई थी और उसी पर आज सुनवाई भी थी। और इस सुनवाई के दौरान जो सीबीआई कोर्ट है उसकी ओर से जो है वो एक जो जमानत जो है वो दी गई है, यानी बेल जो है वो प्री अरेस्ट बेल उनकी जो है वो मान ली गई है। और इस बीच जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में ईडी के खिलाफ जो चौधरी लाल सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी उसको लेकर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की ओर से भी ईडी को, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो है वो नोटिस सर्व किया गया है। और आज जो खबर है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई वो ये कि जो सीबीआई कोर्ट है, सीबीआई कोर्ट में जो सीबीआई जज हैं बाला ज्योति, उनकी ओर से जो है वो ये जमानत याचिका आज जो है वो मंजूर कर ली गई। और ये आपको बताएं कि स्पेशल जज सीबीआई कोर्ट जम्मू बाला ज्योति आफ्टर हेयरिंग एडवोकेट राजेश कोतवाल, यानी राजेश कोतवाल की ओर से जो है वो चौधरी लाल सिंह और उनकी पत्नी की तरफ से जो केस है वो लड़ा जा रहा है। और सीबीआई अदालत जो है वो उसकी सीबीआई अदालत के जो स्पेशल जज हैं बाला ज्योति, उनकी ओर से इस पूरे मामले में सुनवाई की गई और जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर कर ली गई। और ये आपको बताएं कि जो एसएसपी अश्विनी खजूरिया जो है वो ईडी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पक्ष रख रहे हैं। और इस बीच जो है वो ये पूरी जो खबर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये भी आपको बताएं कि तमाम जो इसके ऊपर ज़ेरा हुई, बहस हुई और ईडी की ओर से, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से कोर्ट में ये कहा गया, ये दलील दी गई कि उन्हें ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए, यानी जो दलीलें दी गई यो चौधरी लाल सिंह और उनकी पत्नी की ओर से जो पक्ष रखा गया उस पर अब वो जो ईडी है उनके पास क्या कुछ सबूत हैं, दस्तावेज हैं, जो केस डायरी है वो क्या है, और इन तमाम चीज़ों को, ऑब्जेक्शंस को फाइल करने के लिए जो है वो ईडी की तरफ से समय मांगा गया। और इस बीच चौधरी लाल सिंह की तरफ से, उनकी पत्नी की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि इस बीच जो ईडी है उनको गिरफ्तार करने ना पहुंचे, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, इसीलिए जो प्री अरेस्ट बेल है वो मूव की गई थी और कोर्ट ने उसको मानते हुए जो प्री अरेस्ट बेल है, यानी गिरफ्तारी से पहले जो जमानत है, जमानत अर्जी है, वो सीबीआई अदालत ने मान ली और मंजूर कर ली। और ये भी कहा कि इस बीच गिरफ्तारी से पहले ये सारा प्रोसेस रहेगा और चौधरी लाल सिंह और उनकी पत्नी कांता अंडोत्रा की तरफ से 1-1 लाख रुपए का जो मुचलका जिसे कहते हैं कानूनी भाषा में, वो भरा जाए। और ये भी कहा कि ताकि जो इसमें जो इस पूरी कार्रवाई में जो कांता अंडोत्रा और चौधरी लाल सिंह की तरफ से, ताकि कानून से जो है वो बचने की कोशिश ना की जाए और जो सबूत हों उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो किसी तरह की ना हो। तो ये कुल मिलाकर जो है वो ये कहा कि दे शैल नॉट इन्फ्लुएंस एंड प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आर टेम्पर विद द एविडेंस, यानी सबूत उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। दे शैल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, यानी ये एक कानूनी प्रक्रिया तो रहती है कि जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें वो अपना पूरा सहयोग देंगे और 1-1 लाख रुपया जो कोर्ट में जो है वो जमा कराएं। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो रहा। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में भी जो है वो चुनौती दी गई थी और उसमें सुनवाई के दौरान इससे पहले जो है वो जस्टिस विनोद कौल चटर्जी ने ईडी को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई उस मामले में, जो अगली सुनवाई है वो 16 नवंबर को
जो है वो आपत्ति दर्ज करने के लिए, यानी ऑब्जेक्शंस जो है वो ईडी की तरफ से जो हैं वो कोर्ट में रखेंगे। यानी दो अलग अलग जगहों पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक तो गिरफ्तारी को लेकर जो है वो ये मूव किया गया था चौधरी लाल सिंह के वकील की ओर से कि गिरफ्तारी जो है वो किसी तरह से ना हो, उस पर सीबीआई अदालत ने प्री अरेस्ट जो बेल है वो मंजूर कर ली। और दूसरी तरफ जो चौधरी लाल सिंह के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर जो आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर कि आय से ज़्यादा संपत्ति या कुछ ट्रस्ट की जो ज़मीन है वो किस तरह से जो है वो अपने नाम की गई और कम दामों पर ले ली गई, यानी इस तरह के कुछ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से जुड़े हुए जो मामले हैं उस पर एक अलग से याचिका जो है वो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में दायर की गई है। और उसके ऊपर भी कोर्ट ने जो है वो ये कहा कि इसके ऊपर जो आपके पास जो सबूत हैं वो दिए जाएं। और चौधरी लाल सिंह की ओर से दलील दी गई है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है और जिनमें इनको आरोपी बनाया गया है, चौधरी लाल सिंह को और उनकी पत्नी कांता अंडोत्रा को आरोपी बनाया गया है, तो ये खारिज किए जाएं। ये मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में दायर किया गया है और उसी पर सुनवाई के दौरान ईडी को नोटिस दिया गया कि आपके पास जो भी सबूत हैं, जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं वो फाइल किए जाएं और उस पर अगली सुनवाई जो है वो 16 नवंबर को होगी। और 16 नवंबर को जो आपत्ति है वो दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं ईडी को कि जो भी आपके ऑब्जेक्शंस है वो 16 नवंबर को आप फाइल कीजिए। और इसमें आपको बताएं कि कठुआ में जैसे छापेमारी हुई थी और उसमें चौधरी लाल सिंह और कांता अंडोत्रा से काफ़ी समय तक पूछताछ हुई, काफ़ी लंबी जो है वो ये रेड चली थी। और इसमें याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आरबी एजुकेशन ट्रस्ट जो इनके चेयरमैन हैं चौधरी लाल सिंह या उनकी पत्नी के नाम पर, तो सीबीआई ने उन पर जो है वो जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसमें कहा कि जो अज्ञात स्रोत की सूचना पर जिला कठुआ में पब्लिक, सरकारी और वन भूमि पर कब्जा करने का आरोप जो है वो उनके ऊपर लगाया गया है। तो इस पूरे मामले में चौधरी लाल सिंह की तरफ से पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए, यानी कानून का सहारा लेते हुए, लीगल पैरामीटर्स का सहारा लेते हुए अब इस पूरी जंग को जो है वो चौधरी लाल सिंह की ओर से लड़ा जा रहा है। और सीबीआई अदालत ने उन्हें प्री अरेस्ट बेल जो है वो उनकी मंजूर कर ली है, यानी पूरी कानूनी प्रक्रिया का अपनाया गया है। और ख़ास तौर पर कि ये भी कई बार देखा जाता है कि जब इस तरह की धरपकड़ होती है तो सबसे पहले जो है वो गिरफ्तारी की ओर जो है वो ईडी या अन्य एजेंसियां जो है वो कोशिश करती हैं। तो इस बीच चौधरी लाल सिंह की ओर से पहले ही मूव किया गया था, याचिका लगाई गई थी और प्री अरेस्ट बेल जो है वो उन्हें मिल गई है। और दूसरी तरफ जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और दूसरे कई आरोप लगे हैं, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं, उस मामले में चौधरी लाल सिंह की ओर से जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में दायर जो याचिका है वो लगाई गई है। और ये कहा गया कि उनके ऊपर लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो है वो खारिज किए जाए और उन्हें जो आरोपी बनाया गया है इन आरोपों में उसको निरस्त किया जाए। उस पर फिलहाल कोर्ट में अगली सुनवाई जो है वो 16 नवंबर को होगी। और 16 नवंबर को इस मामले से जुड़ी हुई क्या खबर, क्या जानकारी आती है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।